एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और यूनिक सी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल कढ़ाई जो बहुत लजीज बनती है। जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोग उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। पैन के अंदर मैंने यहाँ ऑयल गर्म कर लिया और उसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा नमक, और अब हम इसमें अपनी चिकन शामिल करेंगे। चिकन को हमें यहाँ अच्छे से फ्राई कर लेना है, और फ्राई होते टाइम ही मैं इसमें हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ, ताकि हरी मिर्चों की खुशबू और टेस्ट इसके अंदर आ जाए। यहाँ मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची लेके उसको काट लिया था। हमारी चिकन देखें यहाँ पे फ्राई हो गई है तकरीबन, और साथ ही साथ हम इसमें अब अपने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। यहाँ मैं 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, और इसके साथ भी हमें चिकन को अच्छे से फ्राई करना है, ताकि हमारी चिकन और अच्छी तरह फ्राई हो जाए और हमारे लहसुन अदरक की कोई स्मेल भी ना रहे इसके अंदर। 4 से 5 मिनट तक मैं इसे और फ्राई करूँगी। ये देखिए हमारी चिकन यहाँ अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्च। यहाँ मैंने तकरीबन 2 चम्मच कुटी हुई मिर्च शामिल करी है। यहाँ पे साथ ही साथ में इसमें टमाटर भी शामिल कर रही हूँ। 5 से 6 अदद मैंने यहाँ टमाटर लिए, और मैंने हर टमाटर के 2 पीस कर लिए, ताकि हमें इसका छिलका उतारने में आसानी रहे, वरना छिलका इसका गलता नहीं है सही से। तो इसका छिलका उतार दें, और कोई फ़ायदेमंद भी नहीं होता इसका इतना छिलका, तो ही बेहतर है। मैं इसको यहाँ थोड़ी सी देर ढक के पकाऊंगी स्टीम में, ताकि हमारी टमाटर का छिलका बआसानी उतर सके। हम यहाँ अपने टमाटर चेक करेंगे। देखिए हमारे टमाटर कितने सॉफ्ट हो गए, जबकि मैंने इसमें पानी भी नहीं डाला था, सिर्फ ये स्टीम में ही सॉफ्ट हो गए। और इसका अब हम छिलका उतार लेंगे। किसी भी चीज़ की हेल्प से आप इसका छिलका उतार लें। देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका उतर रहा है। छिलका उतार दिया अब टमाटर का मैंने सबका। अब इसको हम यहाँ थोड़ा सा मैश करके, और हम इसको तेज़ आंच पे भूनेंगे। इसको आपको अच्छी तरह से भूनना है। देखिए यहाँ टमाटर मैश हो गए। टमाटर मैश हो गए। मैं साथ में इसमें यहाँ शामिल कर रही हूँ जीरे धनिए का पाउडर। जीरे और धनिए का पाउडर मैंने साथ में बना रखा है। मैंने ये 2 चम्मच डाला है इसके अंदर, और साथ में मैं इसमें गरम मसाला भी शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच। फ्लेम आपको हाई रखना है, और अब हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। हमें इसको इतना भूनना है कि हमारे टमाटरों का पानी यहाँ बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये कढ़ाई बिल्कुल इसी तरह से बनती है जैसे ढाबों पर बनती है। बहुत लजीज होती है, और सबसे अच्छी बात ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। इसमें इतना टाइम नहीं लगता। कोई भी गेस्ट आ रहे हो तो भी आप जल्दी से इसको झटपट से तैयार कर सकते हैं, और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब होती है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से भुन गई है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर एक चीज़ और शामिल करूँगी, काली मिर्च। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। 1 चम्मच यहाँ मैंने काली मिर्च पाउडर शामिल किया है इसको भूनने के साथ साथ ही, और इसको मैं थोड़ी सी देर यहाँ पे और भूनूंगी अच्छी तरह। देखिए यहाँ हमारी कढ़ाई अच्छे से भुन गई है। हमारे टमाटर का पानी खुश्क हो गया है, और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। मैं इसके अंदर हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ साबुत 3 से 4 अदद, और अदरक शामिल करेंगे ऊपर से हम इसमें। और इसको इसके बाद ये रेडी है तकरीबन। बस मैं यहाँ इसको 2 मिनट के लिए दम पर रखूँगी, ताकि हमारी अदरक की खुशबू अच्छी सी हमारी कढ़ाई में शामिल हो जाए। आहा क्या लजीज खुशबू आ रही है हमारी चिकन कढ़ाई की। देखिए ये रेडी है। आए इसको हम सर्व करते हैं। हम इसको ऊपर से थोड़ा सा और गार्निश करेंगे अदरक के साथ। इस लजीज सी ढाबा चिकन कढ़ाई को आप लोग सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ या फिर नान के साथ।
बहुत लजीज बनती है ये। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।